शांति। आज 29 नवंबर 2022 की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। अभी प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। अभी बाप दादा याद प्यार देते, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे मीठे सीखी लते, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। अभी स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते, अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है, बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है
और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उनों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते नहीं, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। ये तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है, जो उनों का हिसाब किताब बनेगा, है ना। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं। अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूअर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सूअर की योनि लेता है, परंतु सूकर का अर्थ ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं कि पाप कर्म ना करें। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।